हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ज़रा जल्दी से लाइव आएं। तो कैसे हैं सभी बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th से एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स का टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको काफ़ी अच्छे MCQs कराने वाला हूँ 2023 बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए। तो सभी बच्चे ज़रा जल्दी से लाइव आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना ये सेशन, है ना। 1 मिनट का वेट करेंगे बस और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। देख लेते हैं आवाज़ आ रही है कि नहीं। गुड, आवाज़ आ रही है, नो प्रॉब्लम। हेलो बेटा अभिषेक दत्त, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो बेटा नितांश सेठी। स्टूडेंट्स आज मेरी एक क्लास और भी होगी, शायद आपको पता हो, तो मैं एक और प्लेटफॉर्म पे अपनी क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी हैं, लाइव क्लासेस, और उसका नाम है ग्राफी। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है, आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ग्राफी इसका नाम है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करेंगे और सिंपली आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरी क्लास है, मेरा यहाँ पे नाम भी है मोहित अग्रवाल, आप देख पाएंगे। इस समय कुछ 37 फॉलोअर हो चुके हैं। तो आज भी मेरी एक क्लास है जो कि बच्चों 8 PM पे होगी शाम को, तो सभी बच्चे ज्वाइन करिएगा। ट्रिग्नोमेट्री के टॉप MCQs कराने वाला हूँ मैं उसमें, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के टॉप MCQs कराऊंगा शाम को 8 बजे, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास को। ग्राफी डाउनलोड करने के बाद में सिंपली आपको मेरा नाम सर्च करना है, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए। तो मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सबसे ऊपर ही दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके शाम को मेरी क्लास 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। फॉलो कर लीजिएगा बच्चों, सभी बच्चे मुझे यहाँ से इस पर, ठीक है। हेलो बेटा, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ बेटा, धोनी गेमर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रही है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जहाँ मैंने बताया आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बेटा यूपी से हूँ नितांश। हेलो अक्षय, कर लिया, गुड बेटा। अभी मैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल सिखा रहा हूँ, ठीक है अक्षय। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए देखिए। ओके, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ द सर्कमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ सर्कल। बच्चों आपको एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स तो आते ही होंगे, आपने सेक्टर का, आर्क का, सेगमेंट के फॉर्मूलाज पढ़े होंगे। सभी नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब एक सर्कल का सर्कमफेरेंस और एरिया इक्वल है। बेटा सर्कमफेरेंस आपको एरिया के इक्वल दे रखा है, तो बताइए रेडियस क्या होगी। सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr, और एरिया क्या होता है πr², सही है। यहाँ से पाई से पाई और r से r कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 यूनिट्स। ये लीजिए, यानी कि आपको ऑप्शन ए लगाना है, ठीक है। क्या सबकी समझ में आ गया बच्चों। आप मुझे कमेंट में आंसर भी दे सकते हैं, सभी बच्चे कमेंट में आंसर भी दीजिए, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ आप सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ। कॉपी पेन लेके बैठिए, आप भी सॉल्व कीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए, मैं आपको कराता चलूँगा। और कोई डाउट परेशानी है तो पूछ लीजिएगा। आ जाएगा बेटा, धोनी गेमर्स आ जाएगा, आप क्लास ज्वाइन करो, है ना। और देखिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, और मैंने इसके कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रखी है जो एक लिंक, वो भी उसी क्लास की है जो शाम को 8 बजे होगी, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, ग्राफी एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। क्या कह रहा है, अ टूथेड व्हील ऑफ डायामीटर 15 सेंटीमीटर इज अटैच्ड टू अ स्मॉलर व्हील ऑफ डायामीटर 30 सेंटीमीटर। How many revolutions will the smaller wheel make when the larger one makes 15 revolution? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा लग रहा है, एग्जाम्स में आ भी सकता है। देखिए आपसे कह रहा है एक टूथेड व्हील है जिसकी डायामीटर है
50 सेंटीमीटर, मतलब एक पहिया है, ठीक है। इसका डायामीटर 50 है, तो बच्चों पक्की बात है रेडियस 25 होगा। ये एक स्मॉलर व्हील से अटैच है, मान लीजिए ये एक स्मॉलर व्हील है, इससे ऐसे करके ये अटैच है, ठीक है। दोनों ही घूम रहे हैं, दोनों ही घूम रहे हैं। इसकी डायामीटर आपको 30 दे रखी है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 15। सर 1/∞ क्या होता है बेटा? एक तरीके से 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है, ठीक है। 1/0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो 1/ जो नॉट डिफाइन होगा या 1/∞ होगा वो 0 होगा, ठीक। ओके, तो बच्चों आपसे कह रहा है कितने रिवॉल्यूशंस छोटा वाला व्हील लगाएगा अगर लार्जर वाला 15 रिवॉल्यूशन लेगा, तो मतलब बड़ा वाला जब 15 रिवॉल्यूशन लेगा तो छोटा वाला कितना रिवॉल्यूशंस ले चुका होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए सीधी सी बात है, दोनों जो रिवॉल्यूशंस लगाएंगे, कितने भी लगाएं, रिवॉल्यूशन से मतलब नहीं है, दोनों डिस्टेंस तो सेम कवर करेंगे ना, बराबर डिस्टेंस कवर करेंगे। अगर दो पहिए एक साथ बंधे हुए हैं तो डिस्टेंस तो बराबर चलेंगे ना, चाहे छोटा है तो ज़्यादा रिवॉल्यूशन लगाएगा, बड़ा है तो कम लगाएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बेटा डिस्टेंस कवर्ड अपॉन सरकमफेरेंस, सही है। तो कितने रिवॉल्यूशन है? 15। बड़े वाले ने 15 रिवॉल्यूशन लिए ना, और हमें निकालनी क्या है बेटा? डिस्टेंस। सरकमफेरेंस कैसे निकल आएगी? 2πr, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल रेडियस मान लिया हमने 25, बड़ा वाला व्हील है ना इसीलिए। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, 15 इंटू 2 इंटू, एक काम करते हैं यहाँ पे 2πr पूरा रख लेते हैं, पाई का पाई रख लेते हैं, वेट ये 15 का 2πr में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन रेडियस यहाँ रख लेते हैं 25, ये रही क्योंकि बड़े वाले की रेडियस, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हमने निकाली है जो बड़े वाले व्हील ने कवर की है। अब भाई सीधी सी बात है कि बड़ा वाला जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही छोटा वाला करेगा, है ना। तो यानी कि डिस्टेंस तो सेम होगी। हमें निकालने हैं कितने रिवॉल्यूशन लिए, यहाँ निकाल देते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस फॉर्मूला तो नीचे वाली सेम होगा, डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस। डिस्टेंस हमारे पास निकल के आ चुकी है 15 इंटू 2π इंटू 25 अपॉन, बच्चों अपॉन में क्या आएगा? सरकमफेरेंस, यानी कि 2π, लेकिन बेटा रेडियस इस वाले की रखी जाएगी, मतलब 15। रेडियस किसकी रखी जाएगी? उस वाले की, ठीक है 15। तो देखिए 2π से 2π कैंसिल हो गया, 15 से 15, और ये सीधा सीधा आ गया 25। यानी कि जो छोटा वाला पहिया है, जो स्मॉलर व्हील है, वो यहाँ पर 25 रिवॉल्यूशंस लगाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर एंड ऑप्शन इज सी। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए। The circumferences of two concentric circles forming a ring are this and this, respectively width of ring बताइए। आपसे कह रहा है हमारे पास में एक circumference of two concentric circle। बच्चों हमारे पास में दो concentric circle है। अच्छा ये आप भी जानते हैं कि दो concentric circle से बनने वाली जो शेप होती है वो लाइक अ रिंग होती है, ये रिंग होगी ना। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक हम इसकी रेडियस को कैपिटल आर मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक छोटी वाली रेडियस ये, इसको हम आर मान लेते हैं, स्मॉल आर। गलती से कैपिटल आर लिख गया है, ठीक है, इसे हम स्मॉल आर मान लेते हैं।
अब अगर स्टूडेंट्स मुझे विड्थ निकालनी है, ये विड्थ निकालनी है, तो ये विड्थ कैसे निकलेगी? अगर मैं पूरी कैपिटल आर में से ये स्मॉल आर को माइनस कर दूं, है ना, तो विड्थ निकल के आ जाएगी। इसका मतलब हमारे पास कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होना चाहिए, लेकिन हमें दिया तो कुछ और है, सरकमफेरेंस दी है दोनों की, बड़े और छोटे की। तो C1 इज इक्वस टू 88 और C2 इज इक्वस टू 66। सही है। ये बड़ा वाला सर्कल है क्योंकि सरकमफेरेंस ज़्यादा है, इसको खोलेंगे इधर, 2 पाई आर इज इक्वस टू 88, तो यहाँ से आर क्या आ जाएगा, 88 अपॉन 2 पाई। अगर हम इस वाली सी को खोलेंगे, 2 पाई आर इज इक्वस टू 66, आर क्या आ जाएगा, 66 अपॉन 2 पाई। ठीक है बेटा। नाउ हमें विड्थ निकालनी है, आर माइनस आर, 88 अपॉन 2 पाई माइनस का 66 अपॉन 2 पाई, क्योंकि विड्थ तो यही होती ना आर माइनस आर, दोनों में से नीचे से 1 अपॉन 2 पाई तो कॉमन आ रहा है, और क्या बचेगा, 88 माइनस 66, 22। खोल दीजिए, 22 अपॉन 2, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, पाई यही तो होता है, तो 7 ऊपर चला जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, 7 अपॉन 2 आ जाएगा आंसर, 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर, जो कि सी ऑप्शन है। सबको क्लियर हो गया कैसे निकालना है? सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें, फिर समझ में आ गया हो तो। नेक्स्ट फोर्थ वाला देखेंगे सबसे पहले। हाँ भाई, क्या बोल रहा है? अ व्हील मेक्स 1000 रिवॉल्यूशंस इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 0.88 किलोमीटर। तो आपको रेडियस बतानी है व्हील की। आपको मतलब एक व्हील दे रखा है जिसमें आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस दे रखे हैं 1000, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आपको दे रखे हैं 1000। आपको डिस्टेंस यहाँ पे कितना दे रखा है, डिस्टेंस 0.88, और आपसे बोल रहा है रेडियस बताइए। अब क्योंकि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस। सही है बेटा। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने दे रखे हैं, 1000, डिस्टेंस 0.88 है। लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान से गलती नहीं करनी है, हमें ये जो डिस्टेंस दे रखी है वो किलोमीटर में दे रखी है, और आंसर किस में, हमारे सारे सेंटीमीटर में। तो हम सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो इंटू 1000, और फिर उस मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो इंटू 100। सही है। तो बेटा यहाँ पे ये आ जाएगा, इंटू 1 लाख करना पड़ेगा। अच्छा चलो, इधर से सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर, इतना सबको समझ में आ गया। पॉइंट हटाया, नीचे 2 0 लगाए जो कि इससे कैंसिल हो गया, 3 0 पूरे के पूरे इससे कैंसिल हो गए। तो फाइनली हमारे पास में ये 2 पाई आर तो ऊपर चला जाएगा, 2 पाई आर, और इक्वल में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 88। 2 इंटू 22 44, और 44 से कट गया 2 टाइम्स, 7 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो आर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। बच्चों हमसे रेडियस पूछी है, इसका आंसर है बी, 14 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको? हाँ भाई क्लियर है। चलिए फिर आगे चले। चलो नेक्स्ट, अगला देखते हैं। देखिए फिफ्थ वाला देखेंगे। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 50 सेंटीमीटर। आपको रेडियस दे रखी है सर्कल की 50। इफ द रेडियस इज डिक्रीज्ड बाय 50%,
रेडियस को 50% डिक्रीज कर दिया, तो 50% डिक्रीज करने का मतलब कितनी बची, अब आधी 50% बची। यानी कि अगर मैं नई वाली r को r1 से डिनोट कर लूँ तो वो सिर्फ 50% बची। 50% ऑफ व्हाट, पुरानी वाली का, है ना, पुरानी वाली का। तो बेटा 0 0 कैंसिल हो गया, ये बची 25 सेंटीमीटर। क्लियर। बताइए एरिया कितना डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, इसके आप कह रहे होंगे सर ऑप्शंस तो है ही नहीं है, एमसीक्यूज हैं। ऑप्शंस यहाँ दे रखी हैं, पीछे दे रखी हैं, वो गलती से पीछे वाले पेज पे आ गए हैं। 50, 75, 80 या 25 आपसे पूछा है, इसका एरिया कितना डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज इन एरिया डिक्रीज्ड, एरिया कितना डिक्रीज होगा वो कैसे निकलेगा कि पुराने वाले एरिया में से, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है यानी कि पाई, और जब रेडियस थी इसकी 50, अब के नए वाले एरिया को माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर, रेडियस नई वाली है 25, और अपॉन में इनिशियल रखा जाता है पुराना वाला, यानी कि पाई 50 स्क्वायर इंटू 100। दिस इज द फॉर्मूला। बच्चों ऊपर से 50 कॉमन ले लेंगे, 50 का स्क्वायर होता है 2500, 25 का स्क्वायर 625, नीचे 50 का स्क्वायर आपका वही 2500, सही है। पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल दोनों, आपका 2500 में से अगर ये गया तो कितना बचा 1875 अपॉन 25। क्लियर। अब 25 से कट करेंगे, 5 से 5, 5 3 जार 15, 37, 5 7 जार 35, 5 5 जार 25, 5 से करेंगे 5 7 जार 35, 5 5 जार 25। लीजिए, यानी कि आंसर आ रहा है 75। देख लेते हैं पीछे ऑप्शंस में। यस, द ऑप्शन इज बी 75%। ये लीजिए, क्लियर हुआ कि रेडियस को हाफ करने से एरिया हाफ नहीं होगा, एरिया 75% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, अभिषेक, अक्षय, धोनी, नितांश, सभी को क्लियर हो पा रहा है। बेटा मुझे पता है साइंस का अपकमिंग आपका एग्ज़ाम आ रहा है, लेकिन मैं तो मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मैं मैथ्स के सेशन ले रहा हूँ, क्योंकि आप पूरे दिन साइंस पढ़ के थोड़े बोर हो जाएंगे, तो मुझे लगा थोड़ा सा मैथ्स का सेशन भी ले लेना चाहिए, है ना, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा आपका। जी, संदीप सिंह प्रेजेंट हैं, वेरी गुड संदीप। बच्चों आज की मेरी जो शाम की क्लास है 8 PM, प्लीज़ उसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। 8 बजे भी मेरी आज एक क्लास है ना, 8 PM पे, लेकिन वो एक दूसरे एप्लीकेशन पे होगी, ग्राफी पर, जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री के MCQs कराऊंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, और कमेंट सेक्शन में भी देखो पिन कर दिया है मैंने, उसकी लिंक को पिन कर दिया है कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, ये क्वेश्चन दे रखा है, if the sum of the areas of two circles with radii r1 and r2 is equal to area of circle of radius r, then इनमें से बताना है कि कौन सा रिलेशन सही होगा। क्लियर। देखिए आपसे कह रहा है कि if the sum of areas of two circles, दो सर्कल हैं जिनके एरियाज का सम, ठीक है, इक्वल है एक किसी दूसरे सर्कल के एरिया के। अच्छा, यानी कि एरिया 1 प्लस एरिया 2, और ये दोनों एरिया का सम किसी और दूसरे एरिया के इक्वल है, सर्कल के एरिया के। अब लेकिन इन दोनों जो सर्कल्स की रेडियाई है वो कितनी है, r1 r2, मतलब पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। भाई यही तो होता है एरिया का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, तो r1 r2 आ जाएगा, और इसका होगा सिर्फ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जी मिसी, अभी तो क्लियर हो गया होगा, है ना, कि मैं क्यों मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। चलिए, पाई कॉमन, r1 स्क्वायर प्लस
r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, बच्चों रिलेशन निकल के आया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देखेंगे कौन सा है, और मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन बी है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। गॉट इट? हाँ बेटा वैभव बिल्कुल सही है आपका आंसर, बहुत बढ़िया। सभी को समझ में आ गया? चलिए फिर आगे देखिए। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 1 मीटर। कोई एक सर्कल है जिसकी रेडियस 1 मीटर है, 1 मीटर, ठीक है। अगर डायामीटर को इसकी इंक्रीज कर दिया जाए 100%, अरे भाई तो डायामीटर को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो सीधी सी बात है कि रेडियस भी 100% ही इंक्रीज होगा, यानी कि यहाँ पे जो रेडियस होगा वो डबल हो जाएगा। तो मैं उसे R1 से डिनोट कर लेता हूँ। 100% इंक्रीज का मतलब समझ रहे हैं आप? 100% इंक्रीज का मतलब है कोई भी चीज़ अपने आप में 100 पहले से होती है, आप उसको 100% और बढ़ाएंगे तो 100 प्लस 100 कितना हो जाएगी? 200%। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने आपसे कहा कि बेटा इस पर आप 10% बढ़ के ले लो, तो 10% का मतलब क्या है कि सर 100% तो कोई भी चीज़ अपने आप में होती है, 10 और बढ़ाना है मतलब 110% करना है, 110। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर डायामीटर 100% बढ़ रही है तो 100 प्लस 100 टोटल कितना? 200%। और परसेंट को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो डिवाइड बाय 100, यानी कि वो एक तरीके से डबल हो रही है। जो फर्क डायामीटर पे पड़ता है वही फर्क रेडियस पे पड़ता है, हमेशा ध्यान रखना। तो अगर यहाँ पे डायामीटर जो 100% बढ़ रही है तो रेडियस भी डबल हो जाएगी, 1 मीटर का हो जाएगी 2 मीटर। तो इसका एरिया कितना बढ़ जाएगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज्ड इन एरिया कैसे निकालेंगे बेटा? अब के एरिया में से पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे पुराना एरिया। पुरानी रेडियस तो 1 थी ना, अब की तो 2 है। वैभव ने डी बताया है, देखते हैं बेटा वैभव, है ना। अपॉन इनिशियल एरिया रखते हैं पहले वाला, पाई आर स्क्वायर इंटू 100, पाई कॉमन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, नीचे पाई इंटू 1, पाई से पाई कट गया, 4 माइनस 1 मतलब 3 इंटू 100 कितना आ गया? 300%। ये लीजिए डी ऑप्शन, और वैभव का बिल्कुल सही था, बहुत बढ़िया। वैभव का आंसर बिल्कुल सही था। सभी को क्लियर है? चलो बच्चों सभी ध्यान रखेंगे, सभी बच्चे, कि आप लोग ग्राफी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और आज शाम को मेरी क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्री की 8 बजे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, आप देख सकते हैं। फॉलो कर लीजिएगा सभी बच्चे, और प्लीज़ क्लास को आप भी देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, है ना। कौन सा बेटा? हाँ बेटा 4 को एग्ज़ाम है, मुझे पता है आपका साइंस का। थॉर देसी आर्मी। पूजा गुप्ता कह रही है एक्सरसाइज 4.3 का 4th वाला एक्सप्लेन कर दो प्लीज़। 4.3 का 4th वाला बेटा ऐसे तो मेरे पास क्वेश्चन नहीं है और मुझे याद भी नहीं है बेटा। आप साइंस की तैयारी करो, थोर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मालूम है कि आपका साइंस का है।
बस मैं इसलिए सेशन ले रहा हूँ क्योंकि पूरे दिन आप साइंस पढ़ पढ़ के बोर हो गए होंगे या बीच में थोड़ा माइंड रिफ़्रेश करने के लिए आपको ज़रूरत होगी, तो मैंने मैथ्स का सेशन ले लिया ताकि आपको थोड़ा सा बीच में रिफ़्रेश मिल जाएगा, माइंड थोड़ा आपका फ्रेश हो जाएगा, इसीलिए जो है छोटा सा एक सेशन रखा है मैंने। 4.3 का बेटा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ऐसे तो मुझे याद नहीं है पूजा गुप्ता कि कौन सा है ना, क्योंकि ये तो यहाँ पे पीपीटी किसी और की है। या तो आप टाइप कर दीजिए पूजा, तो मैं करा दूंगा। चलो बच्चों, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है 4 को आपका साइंस का एग्ज़ाम है। सेशन को बहुत लंबा नहीं रखेंगे ताकि आपको दिक्कत हो, लेकिन प्लीज़ सभी बच्चे शाम को 8 बजे मुझे ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इस वाली क्लास के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए छोटा सा सेशन होगा वहाँ पे भी, ये वाला। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपसे कल मिलता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।